बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपकी हिफाजत करे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। 1000 ऊँट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम और 500 अहलो अयाल थे। आप इस वक्त मालदारों में शुमार होते और हर वक्त खुदा की याद में मशगूल रहते और शुक्रगुजारी करते। शैतान आपकी इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी को देखकर हसद की आग में जलता और आप अलैहिस्सलाम को अपने फंदे में फांसने की कोशिश करता। किब्रियाई से निदा आई कि ए रईम, अय्यूब मेरा बंदा सौलेह और शाकिर है, इस पर तेरा अगवा कुछ असर नहीं कर सकेगा। शैतान ने कहा, खुदाया तूने इसको सरवत और फरागत और कुदरत अता की है और इसकी आंखें औलाद के दीदार से रोशन हैं, तो फिर तेरा शुक्र क्यों ना बजा जाए। अगर तू इससे ये नेमतें दे दे तो ये हरगिज़ तुझे याद नहीं करेगा और तेरी बंदगी से बेजार हो जाएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए इब्लीस, ये तेरा गुमान मेरे बंदे के बारे में गलत है। शैतान ने कहा कि परवरदिगार आलम, अगर तू मुझे इसकी औलाद और माल पर तसल्लुत बख्शे तो मालूम होगा कि किस तरह तेरी बंदगी करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि चल, मैंने तुझे इसकी औलाद और माल पर तसल्लुत दे दिया है। इब्लीस ज़हीन खुश हो गया और अपनी ज़ुर्रियत और ताबेदारों को जमा करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल मवेशी दरिया में गरक कर दिए। शैतान खुद गवाले की सूरत में आया और मवेशी डूब जाने की खबर दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का शुक्र है कि जिसने अपने फजल से दिया था और अदल से दे दिया। फिर शैतान ने मायूस होकर अपनी ज़ुर्रियत से कहा कि हज़रत अय्यूब के ज़रात और खरमन को आग लगा दो। तो शैतान ने आकर कहा, आप नमाज़ों में लगे हुए हैं और इधर सब खेत और बागात जलकर फना हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वही जवाब देकर इबादत में मशगूल हो गए। शैतान नामुराद होकर वापस हुआ और इसी तरह इसने सब घर बार का सामान तबाह और बर्बाद करा दिया और वो मलून हर तबाही की खबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देता गया। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले से भी ज़्यादा इबादत में मशगूल रहने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब औलाद एक मकान में तालीम में मशगूल थीं। फिर शैतान ने इस मकान को इन पर गिरा दिया और इनके तमाम अहलो अयाल इस मकान के नीचे दबकर मर गए। ये खबर भी शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दे दी। फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम साबिर और शाकिर होकर इबादत में मशगूल रहे और तवक्कुल की रस्सी थामे रखी। ज़रा भी आपके मिजाज में तगय्युर ना आया। फिर खुदा का इम्तिहान आप अलैहिस्सलाम के बदन पर आ गया। शैतान ने कहा कि या खुदाया, अब मुझे इनके बदन पर इख्तियार दे, फिर मुझे मालूम होगा कि ये किस तरह इबादत करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि बग़ैर ज़बान और दिल और कानों के मैंने तुझे तसल्लुत दे दिया, ये भी तू करके देख ले। चुनांचे शैतान इंसान की सूरत में आया और आपके नाक में फूंक दिया। इसकी हरारत से पूरे बदन मुबारक में खारिश शुरू हो गई, जिससे गोश्त पोश फटने लगा और तमाम बदन में कीड़े पड़ गए और लोगों ने आपको शहर से बाहर एक झोंपड़ी में डाल दिया। हर कोई आपसे बेजार हो गया सिवाय आपकी बीबी बीबी रहमत के। उन्होंने कमर बस्सा होकर आपकी खिदमत की। जब सब माल दौलत ख़त्म हो गया तो बीबी नेकबख्त ने मजदूरी शुरू की। आधी मजदूरी खुदा के नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तंदुरुस्ती के लिए सदका दे देती और आधी पर खुद अपना वक्त भी गुजारती और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी खिलाती। जब भी मजदूरी के वास्ते जाती तो रास्ते में शैतान खड़ा होता और कहता रहता कि तू जवान और साहिब जमाल है, किस वास्ते मजदूरी करती है और अपनी जवानी को ऐसे आदमी की खिदमत में बर्बाद करती है। मिस्र में एक दौलतमंद सरदार है, इस बीमार को छोड़ दे, मैं तुझे इस सरदार के निकाह में दे दूंगा और तेरा दर्जा ऊँचे इज़्ज़त को पहुँचाऊँगा। वो बीबी पाक एतकाद वाली इसकी किसी बात पर ध्यान ना करती, बल्कि वापस पर वो सारा हाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सुना देती। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते कि वो इब्लीस लईन है, तू इसकी बातों पर फरिफ्ता ना हो। एक दिन इब्लीस लईन तबीब की शक्ल में बीबी के सामने हाजिर हुआ और बीबी से कहने लगा कि इसकी बीमारी का इलाज सूअर का गोश्त और शराब है, इसके बगैर कोई इलाज नहीं। और बाज़ ने कहा कि एक दिन बीबी ने अपने थोड़े से सर के बाल काट कर फ़रोख्त कर दिए थे। एक और रिवायत में है कि शैतान तबीब बनकर आया और बीबी से कहा कि इसका इलाज मैं करता हूँ, लेकिन शिफा मुझसे समझो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शैतान की तरफ से खबरें पहुँचीं तो इस वक्त उन्होंने खुदा से फरियाद की। इससे पहले इनको इतनी शिद्दत की बीमारी दराज गुजरी, लेकिन फरियाद तक ना की थी। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में कँपकँपाते हुए होंठों से हुजूर कल्ब के साथ दुआ की कि ए मेरे पालनहार खुदा, मुझे दुख ने तड़पा दिया है और तू अरहमर राहिमीन है।
اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں جب مارے تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی تمام بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب جاتی رہی۔ جب بی بی صاحبہ آئیں تو ان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جامہ پہنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے ایک نبی جو درد دکھ میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی مزید اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کچھ کھانا لائیں تو اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تندرستی کے بعد قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت عورت ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قسم کو پورا کرو اور اپنے ہاتھ سے تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کمچیاں الگ الگ مارنے کے بجائے تمام کنچیوں کا گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دیا، تو اس سے قسم بھی پوری ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد 4 پشتوں تک دیکھی۔ پھر خدا کے حکم سے روم چلے گئے اور وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ اس طرح کے مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔